जिसकी कीमत कम होती है उसे चिल्ला के बेचना पड़ता है, जिसकी कीमत बहुत होती है उसको बोल के कुछ नहीं करना पड़ता है। विचित्र आत्मन, जिसके वस्तु में कीमत है, सरापे में कोई ने सुना कि आज तक भाई 100 रुपये तोला 100 रुपये तोला सुना है कि आप लोगों ने कभी? लेकिन साग मंडी में ओहो 100 के 50 केला। सागर साग मंडी में क्या होता है? ओहो, इसलिए जो जिसकी कीमत होती है उसको हल्ला करके बेचना पड़ता है। ये सुबह शाम यहाँ पर एक गाड़ी निकलती रहती है, वो कुछ कुछ बोलती रहती है, उसमें लोग समझ रहे ना, ओहो अहो मौसी, अहो काकी, अहो दादा, अहो मामा, अहो मौसा, ऐसे निकलती रहती है यहाँ पर गाड़ी। बोलो सामान खरीद लो, ओहो हो पहले समझिए, कचरा वाली बोलती है और सामान बेचने वाली बोलती है। मतलब जिनको कचरा चाहिए पड़ता है उनको बोलना पड़ता है, जिनको साग भाई उनको चिल्लाना पड़ता है बेचने वालों को, लेकिन हीरे मोती बेचने वाले को चिल्लाना नहीं पड़ता है। ऐसे तीर्थंकर महावीर को किसी को उठाना नहीं पड़ा, उनके पहुंचने मां से सुभिक्ष हो जाता है, सुभिक्ष हो जाता है, सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए आपको अपने आप को चुंबकीय शक्तिमान बनाना चाहिए, अपने आप को रसायन की प्रचंडता चाहिए। ओहो, एक प्रश्न है मोहित भैया, आजकल के वैद्य जो है ना कमजोर आदमी को छेना खाने की बहुत बातें बताने लगे हैं। बोले पनीर खाओ, छेना खाओ, पनीर खाओ, छेना, ऐसा क्यों? ओहो, दूध तो दूध है ना मित्र, रसायन की क्रिया होने से वही दूध शक्तिमान हो जाता है। तुमने उसको फाड़ दिया तो उसकी शक्ति बढ़ गई। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, प्रक्रिया से वस्तु अवस्तु हो जाती है, प्रक्रिया बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। दूध पर्याय समाप्त हो गई, अवस्तु हो गई, और छेना पर्याय प्रारंभ हो गई। और वही बदलते बदलते जब उसी दुग्ध से आप घृत बना लेते हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे यही आत्मा जो संसार में डंडे खा रही है, अब समझो एक एक शब्द को, पर्याय की प्रत्याशक्ति, जिनसे पर्याय की प्रत्याशक्ति, बिल्कुल आंख बंद करके देखो, और दूसरे से मिलना नहीं है, भगवान महावीर स्वामी से मिलना है आपको। प्रभु कभी थे आंकड़ा अकौआ, प्रभु कभी थे गधे की पर्याय में, प्रभु कभी थे वेश्या की पर्याय में, प्रभु कभी थे सिंह की पर्याय में। जिनसे जी इकड़े तो भैया पर्याय की प्रत्याशक्ति, जब थे गधे तो कोई तिलक नहीं कर रहा था, उस पर ईंटें ढो करके ऊपर से कुंभकार चामुक मार रहा था। किसे पता था इसके भीतर बैठा भविष्य का भगवान महावीर है। पर्याय की प्रत्याशक्ति में जब वो गधे थे, गधे की पर्याय में थे जब, तो ऐसे ध्यान नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं कर रहे थे, घूरे पे लौट रहे थे। आंखों से देखिए आप, गधे को लौटते देखा कभी? घूरे पे लौट रहे थे। ओह पर्याय की प्रत्याशक्ति, ओह पर्याय की प्रत्याशक्ति। एक श्वान मृतक पशु को खा रहा है, उसे भी देखो, अच्छे से देखिए आप। ओह ये पर्याय की प्रत्याशक्ति। यही जीव मनुष्य बन के मुनि बन गया तो मांस के त्याग की बात करेगा, और आज ये चला मांस खा रहा है। ओह पर्याय की प्रत्याशक्ति। जिस कुल में पहुंचता है जीव, जिस पर्याय में पहुंचता है जीव, तदनुकूल प्रवृत्ति करने लगता है। इसलिए ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए। ये विषय चल रहा है राजवार्तिक से, प्रत्याशक्ति। तो पर्याय की प्रत्याशक्ति, कुल की प्रत्याशक्ति। आप जिस कुल में बैठे हो उसमें मित्र
पानी छान के पिया जाता है। जिस कुल में आप बैठे हो अरहंत की पूजा होती है, निर्गंध को दान होते हैं, जिनवाणी का वाचन होता है। मित्र, यहाँ सुबह शाम जीव रक्षा की बात होती है, यहाँ गुलेल उठा के नहीं मारी जाती है। ये कुल की प्रत्याशक्ति है। एक नन्हा सा बच्चा भी जमीन देख के चल रहा हो, बोले गुरुजी चींटी है, चींटी यहाँ पर। ओह, कुल की प्रत्याशक्ति। एक वो कुल है जहां कोई जानवर दिख जाए मार दो चप्पल, मार दो पत्थर। कुल की प्रत्याशक्ति। जिस कुल में हिंसा सिखाई जाती है उनके बच्चे भी जन्म से क्रूर हो जाते हैं। कुल की प्रत्याशक्ति। संगति की प्रत्याशक्ति। संगति की प्रत्याशक्ति जीव में भी नहीं, पुद्गल में भी पड़ती है। संगति की प्रत्याशक्ति। ओहो, जब लोटा लेके गया छोटू, उस पानी को कौन मस्ते पर चढ़ाएगा? जिस पानी से मल धोया, पानी मलिन हो गया, नाली में बहेगा, कोई यूं नहीं लगाएगा। वही पानी एक लोटा प्रभु के मस्तक पर चढ़ जाए, लोग दौड़ते गंदों तक, गंदों तक। ए प्रत्याशक्ति, जिन बिंब की प्रत्याशक्ति। अच्छे लोगों के साथ आप बैठो, डॉक्टर साहब, वहां से सभा से निकलोगे, आप लोग सम्मान देते, सत्कार, बोले सज्जनों की सभा से निकले लोग हैं। और दुष्टों की सभा से निकले तो लोग मुड़ जाएंगे। भाई संभल के रहो। प्रत्याशक्ति। जैसे जैसे जैसी मिट्टी होती है, जैसी मिट्टी होती है वहां के कीड़े मकोड़े वैसे हो जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है। क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। किसी स्थान पर बहुत केंचुए निकलते हैं, कहीं बहुत सारे गिजाएं रहती हैं, वो क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है, यही जीव उत्पन्न होंगे। क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। काल की प्रत्याशक्ति। अभी कहीं कांस नहीं दिख रहे। आप तो शामली बड़ोस से आए ना, इस क्षेत्र बहुत कांस होते हैं। वर्ष विगत सर्वदाई, लक्ष्मण देख परमशाही, फूले कांस। मालूम? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में फूले कांस क्यों कहा? वो यहां पर लिख रहे थे, यहां लिखते तो लिखते गन्ने के खेत, बड़े बड़े नारियल के वृक्ष, पर वो जहां लिख रहे थे रामचरितमानस को, वो क्षेत्र आगरा के बीच का था। वहां पर बहुत कांस होते हैं, फूले कांस। अब फूले कांस क्यों लिख रहे हैं? उनको कांस के फूल ही दिख रहे थे। और क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, वो काल की प्रत्याशक्ति। अभी बारिश हो रही है, कांस फूले नहीं मिलेंगे आपको। इस क्षेत्र में कांस दिखाई भी नहीं देते हैं। जिस क्षेत्र की जो प्रत्याशक्ति हो वही दिखेगा। ऐसे ज्ञानियों, आप सब मुस्काओ, पीयूष बैठ जा। भगने की प्रत्याशक्ति। ओहो, तो मतलब पीयूष नाम ही विचित्र है। तो बालक भगने की प्रत्याशक्ति। अब फूले कांस, विषय पकड़ना, फूले कांस। क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। संगति की प्रत्याशक्ति। संगति की प्रत्याशक्ति। जिनके साथ जैसे बैठोगे परिणाम तुम्हारे वैसे होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए साधु जनों को, साधु जनों के पास रहोगे तो मित्र विश्वास रखना, तुम्हारी रक्षा होगी। एक गिंजाई कहीं घूम रही है ना तो लोग देख नहीं पाते। वे गिजाइयाँ भी पीयूष कितनी समझदार होती है। झुंडे के झुंड निकलते तो लोग दे भैया रुक जाओ, गिजाई जा रही है। चींटियाँ झुंड में रहती, उनकी रक्षा होती है। और एक दो निकले तो पता नहीं चलता है। ये उनकी पर्याय की समझदारी की प्रत्याशक्ति। ऐसे जीवन में ध्यान रखना, प्रत्याशक्ति कह रही है कि हम रसायन की क्रिया है, दो के सहयोग से प्रमन हो रहा है। इस दो के सहयोग के प्रमन को जानने वाले जीव बहुत हैं।
दो के संयोग को जानने वाले जीव बहुत है। वो सिद्धांत शास्त्रों में प्रूपणा है, वे दो के संयोग की ही प्रूपणा है। करणान योग में जो व्याख्या है वो किसकी है? दो के संयोग की व्याख्या है। प्रथमान योग में जो व्याख्या है किसकी व्याख्या है? दो के संयोग की व्याख्या है। चरणन योग में किसकी व्याख्या है? दो के संयोग को दूरी करने की विधि की व्याख्या है। द्रव्यान योग में किसकी व्याख्या है? दो के संयोग में दो को नहीं मानना। दो के संयोग में दो को नहीं मानना, ये द्रव्यान योग की व्याख्या है। अब चलिए ये विषय क्या है? दो के संयोग में दो को एक नहीं मानना, ये द्रव्यान योग की व्याख्या है। प्रथमान योग कहेगा श्री राम, प्रथमान योग कहेगा वर्धमान ऋषभ देव, ये प्रथमान योग कहेगा ऋषभ देव, राजा मुराज तीर्थंकर। कौन बोलेगा पीयूष? प्रथमान योग बोलेगा। भगवान आदिनाथ हुए, प्रथमान योग बोलेगा। चरणान योग से पूछेंगे मुराज ऋषभदेव चर्या में तल्लीन है, और चर्या में तल्लीन है, जो होते दिखता है उसमें होता है। होते दिखता है, अच्छा होते दिखता है उसमें होता है। पीयूष कोई कष्ट हो तो चले जाओ, तो बैठो। मतलब होते दिखता है उसमें होता है। अब पूर्ण तटस्थ हो जाइए। होते दिखता है उसमें होता है। माता, होते दिखता है उसमें होता है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। होते दिखता है उसमें होता है। पंकज पुत्र कहाँ है? महिलाओं में बैठने गया है, इधर आ जा। होते दिखता है, हाँ अब समझ में आएगा। देख बालक, तुम एक प्रवचनकार हो और तुमको गहरे में सुनना है। होते दिखता है, होता है बेटा। देख, अब जैसे कि माँ, देखो मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ बिल्कुल आपको लग रहा है कि कितने छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, पर छोटे स्तर की तुम्हें बात दिख रही है, इसमें बहुत बड़ा स्तर छिपा हुआ है। जो होता है उसमें, जो होते दिखता है उसमें होता है। होता ना होता, होता ना होता तो होते ना दिखता। होते ना होता, हिंदी समझो, होते ना होता डॉक्टर साहब, होते ना होता तो होता ना दिखता। होता दिख रहा है इसलिए होता है। ओहो, होते दिख रहा है क्योंकि इसमें होता है। होता है इसलिए होते दिख रहा है। बोले मतलब, एक माँ दूध ठंडा कर रही है, एक माँ दूध ठंडा कर रही है, तो माँ दूध ठंडा कर रही है, माँ दूध, तुम्हें क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि कुछ होते दिख रहा है ना? माँ दूध ठंडा कर रही है, होते दिख रहा है कि नहीं? दूध ठंडा हो रहा है, होते दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि जिसने गर्म किया था वही ठंडा करने को बैठी पास में, माँ दूध ठंडा कर रही है, होते दिख रहा है। किसमें होता है? ठंडा क्यों कर रही है? अत्यंत उष्ण दूध में जामन नहीं डालना पड़ता। बहुत गर्म उबलते दूध में जामन डाल दिया तो दही नहीं बनेगा। पूछो ऊपरी वाले ज्ञानी से, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ओहो, अब माँ ने दूध को ठंडा किया और दूध ठंडा करके उसने जमोनिया में डाल दिया, मतलब मटके में भर दिया। और मटके में भरा, होते दिख रहा कि नहीं? काम होते दिख रहा है क्योंकि इसमें होता है इसलिए होते दिख रहा है। अब क्या होता है? इस दूध में दही होता है। होते दिख रहा है इसलिए होता है, होता है इसलिए होते दिख रहा है। इस दही को उसने जामन डाल दिया, मटके में दही जम गया। अब दही जम गया, फिर तू देख रहा है भाई पंकज का बेटा
कि माँ तो मथानी उसे फेंट रही है, मथानी बड़ी मटकी में डाल कर पानी और छींटे मारिए, होते दिख रहा है क्योंकि होता है, उसमें मक्खन होता है इसलिए होते दिख रहा है। मक्खन न होता तो माँ उसमें आपको मथानी चलाते ना दिखती। कुछ हो रहा है कि नहीं, होते दिख रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है? मथानी मत रही ना, क्यों? उसमें मक्खन होता है इसलिए होते दिख रहा है। कुछ दिन बाद मक्खन हाथ में आ गया, लेकिन फिर होते दिखने लग गया। उसने मक्खन को फिर से दूसरे बटलोई में रख करके फिर तपाना प्रारंभ कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले होता है इसलिए होते दिख रहा है, होता ना होता होते ना दिखता, इसमें घी होता है इसलिए होते दिख रहा है। ओहो, ऐसे ज्ञानियों जो साधु बनते दिख रहे हैं, इनमें होता है इसलिए होते दिख रहे हैं, और जो भगवान बन जाएंगे फिर भी होता है इसलिए होते दिख रहे हैं, सिद्ध बन जाएंगे, घी बन चुका है। इसलिए जो होता है वही तत्व है, होते दिख रहा है यही द्रव्य है। ओहो, जो है पदार्थ है। ओ मित्र, दूध था दही बन गया, सामान विशेष है, यही तो वस्तु का वस्तुत्व है। क्या वस्तु तो तुम आकाश में खोजने जाते हो? बहुत सारा पंकज लोग पढ़ते हैं, पुस्तकों में है, वो पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं पर जानते कुछ भी नहीं। पढ़ते हैं, उसमें अच्छा इंजीनियर भी है, बोले पढ़ता है बालक, सुनता है बालक, पर सुन करके पढ़ करके वो ये समझता है कि ऐसा बोलना चाहिए तभी तत्व झलकेगा। परंतु विषय समझ में आना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए है मात्र रसायन का मतलब। इनने क्या बोल दिया? केमिकल, मतलब दूसरे की भाषा बोल दिए तो लोग समझ वाले केमिकल, पता नहीं कौन सी बड़ी वस्तु आ गई, केमिकल। बोले क्या पढ़ा इसमें? केमिकल पढ़ा हुआ। अरे केमिकल का अर्थ क्या होता है बोलो? बस सागर, वो सामग्री आई है, बोले आजकल तो केमिकल से बनने लगी है। बेचारे को तुमने हवा बना दिया। बोले वो सामग्री आई है कुछ ऐसी है, बोले आजकल तो सब केमिकल से आने लगी है। वो केमिकल से पड़ी आने मतलब क्या हुआ? प्रमोद समझाओ जरा हमारे लिए, पंकज समझाओ ना। बोले उसमें तो केमिकल मिला हुआ है। वो केमिकल क्या है? हैं? तो केमिकल हो गया है। हाँ, वो केमिकल हो गया। अच्छा, तो दूध में छेना बना दिया तो केमिकल नहीं हुआ? हैं? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ?